जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, हार्दिक अभिनंदन है आपका सच्ची कहानियों की श्रृंखला में स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ड पर। जो लोग सरल हृदय के होते हैं, सहजता से विश्वास करने वाले होते हैं और पूर्ण श्रद्धा विश्वास श्रद्धा के साथ भक्ति करने वाले होते हैं, उनके लिए भगवान कभी दूर नहीं होते, वह उनके पास ही रहते हैं। और जब जब वह किसी भाव से प्रेरित होकर उनको पुकारते हैं, आर्त भाव से, करुण स्वर से, तो वह अवश्य ही आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए। हृदय को रोमांचित कर देने वाली, भक्ति भाव से भरपूर और हास्य रस से भरी हुई यह सत्य घटना है भक्त नामदेव जी की। हैदराबाद जो दक्षिण पड़ता है, वहाँ के एक नरसी ब्राह्मणी ग्राम में एक भगवत भक्त छिपी जो दर्जी का काम किया करते थे, वह सेठ थे और उनकी पत्नी का नाम था गोड़ाई। इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ रविवार कार्तिक शुक्ल को सूर्योदय के समय भक्त नामदेव जी का जन्म हुआ था। यह कुल ही परम भागवत था। माता पिता जो कुछ करते हैं, बालक भी वही सीखता है। नामदेव को शैशव से ही विट्ठल के श्री विग्रह की पूजा, विट्ठल के गुण गान, विट्ठल नाम का जप आदि देखने सुनने को निरंतर ही मिला था। शुरू से ही वे स्वयं विट्ठलमय हो गए। एक समय दामा सेठ को घर से कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने नामदेव पर ही घर में विट्ठल की पूजा का भार सौंप दिया और उनका भोग लगाने के लिए भी नामदेव से ही कह दिया। नामदेव ने सरल हृदय से पूजा की और भगवान को कटोरे में दूध का नैवेद्य अर्पित करके नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर में नेत्र खोलकर देखते हैं कि दूध तो वैसा ही रखा हुआ है। बालक नामदेव ने सोचा कि मेरे ही किसी अपराध से विट्ठल प्रभु दूध नहीं पी रहे हैं। वे बड़ी दीनता से नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे और जब उससे भी काम न चला तो रोते रोते बोले, विठोबा, यदि तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवन भर दूध नहीं पीऊंगा। बालक नामदेव के लिए वह पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वे तो साक्षात पंढरीनाथ थे, जो पता नहीं क्यों रूठकर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही वे दयामय साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने दूध पिया। उसी दिन से नामदेव के हाथ से वे बराबर दूध पीकर जाया करते थे। छोटी उम्र में ही जातीय प्रथा के अनुसार नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ सदावते की कन्या रजाई के साथ हो गया था। पिता के परलोक गमन के अनंतर घर का भार इन्हीं पर पड़ा। स्त्री तथा माता चाहती थी कि ये व्यापार में लगें, किंतु इन्होंने तो हरि कीर्तन का व्यवसाय ही कर लिया था। नरसी ब्राह्मणी गांव छोड़कर ये पंढरपुर आ बसे। यहाँ गोरा कुम्हार, सांवता माली आदि भक्तों से इनकी प्रीति हो गई। चंद्रभागा नदी का स्नान, भक्त पुंडलीक तथा उनके भगवान पांडुरंग के दर्शन और विट्ठल के गुणगान कीर्तन नामदेव की उपासना का यही स्वरूप था। नामदेव जी के अभंगों में विट्ठलनाथ की महिमा बड़ी ही कूट कूट कर भरी हुई थी। तत्व ज्ञान है, भक्ति है और विट्ठल के प्रति अपार श्रद्धा भाव भी है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव को तीर्थ यात्रा में अपने साथ ले जाना चाहते थे। नामदेव जी ने कहा कि यदि आप पांडुरंग से आज्ञा दिला दें तो मैं चलूंगा। भगवान ने ज्ञानेश्वरी जी से कहा, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं उसे अपने से एक क्षण भी अलग नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता। तुम इसे ले तो जा सकते हो, पर इसको संभाल कर रखना। स्वयं पांडुरंग ने ज्ञानेश्वर को नामदेव का हाथ पकड़ा दिया। नामदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। भगवत चर्चा करते हुए वे चले जा रहे थे, पर उनका चित्त पांडुरंग के वियोग से व्याकुल था। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान की सर्वव्यापकता बताते हुए समझाना चाहा तो वे बोले, आपकी बात तो ठीक है, किंतु पुंडलीक के पास खड़े पांडुरंग को देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती। ज्ञानेश्वर महाराज के पूछने पर नामदेव ने भजन के संबंध में कहा, मेरे भाग्य में ज्ञान कहाँ है, मैं न ज्ञानी हूँ न बहुश्रुत, मुझे तो विठोबा की कृपा का ही भरोसा है, मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय लगता है, यही भजन है। गुण दोष न देखकर सबसे सच्ची नम्रता का व्यवहार करना ही बंधन है। समस्त विश्व में एकमात्र विट्ठल को देखना
और हृदय में उनके चरणों का स्मरण करते रहना, यही उत्तम ध्यान है। मुख से उच्चारण किए जाते हुए नाम में मन को दृढ़ता पूर्वक लगाकर तल्लीन हो जाना ही श्रवण है। भगवत चरणों का दृढ़ अनुसंधान, निधिध्यासन, सर्व भाव से एकमात्र विठ्ठल का ही ध्यान, समस्त प्राणियों में उन्हीं का दर्शन, सब ओर से आसक्ति हटाकर उनका ही चिंतन, यही भक्ति है। प्रवास, द्वारका आदि तीर्थों के दर्शन करते हुए ये दोनों महापुरुष लौट रहे थे। मार्ग में बीकानेर के पास कौलायत गांव में पहुंचकर दोनों को बड़ी तेज प्यास लगी। गला सूखा जा रहा था। पास में एक कुआं तो था, पर वह सूख चुका था। ज्ञानेश्वर जी सिद्ध योगी थे। उन्होंने लगमा सिद्धि से कुएं के भीतर पृथ्वी में प्रवेश करके जल पिया और नामदेव जी के लिए जल ऊपर ले आए। नामदेव जी ने वह जल पीना स्वीकार ही नहीं किया। वे भावमग्न होकर कह रहे थे, मेरे विठ्ठल को क्या मेरी चिंता नहीं है जो मैं इस प्रकार जल पीऊं। सहसा जो कुआं था पास वाला, वह अपने आप ही जल से भर गया। ऊपर से जल बहने लगा। तब नामदेव जी ने जल को पिया। कुछ दिनों में यात्रा करके वे पंढरपुर लौट आए। अपने हृदय धन पांडुरंग के दर्शन करके आनंद में भरकर कहने लगे, मेरे मन में भ्रम था, इसीलिए तो आपने मुझे भटकाया। संसार में अनेक तीर्थ हैं, पर मेरा मन तो चंद्रभागा की ओर ही लगा रहता है। आपके बिना अन्य देव की और मेरे चढ़ चलना ही नहीं चाहते। जहाँ गरुड़ चिन्हित पताकाएं नहीं है, वह स्थान कैसा। जहाँ वैष्णवों का मेला न हो, वहाँ जहाँ अखंड हरिकथा न चलती हो, वह क्षेत्र भी कैसा। ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि लेने पर नामदेव जी उत्तर भारत में गए। नामदेव जी के जीवन का पूर्वार्ध पंढरपुर में और उत्तरार्ध पंजाब आदि में भक्ति का प्रचार करते हुए बीता। नामदेव जी को विसोबा जी से पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, अतः उन्हें ही ये गुरु मानते थे। जो मनुष्य सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, सभी में भगवान का ही दर्शन करता है, वही सच्चा भक्त होता है। इनकी इस सुदुर्लभ स्थिति का पता उनके जीवन की अनेक घटनाओं से लगता है। एक बार नामदेव जी की कुटिया में एक और आग लग गई। यह प्रेम में मस्त होकर दूसरी ओर की वस्तुओं भी अग्नि में फेंकने लगे और कहने लगे, स्वामी आज तो आप लाल लाल लपटों का रूप बनाए बड़े अच्छे पधारे, किंतु एक ही ओर क्यों? दूसरी ओर की इन वस्तुओं ने क्या अपराध किया है जो इन पर आपकी कृपा नहीं हुई? आप इन्हें भी स्वीकार करें। कुछ देर में आग बुझ गई, कुटिया जल गई वर्षा ऋतु में, पर नामदेव को कोई चिंता नहीं। उनकी चिंता करने वाले श्री विठलनाथ स्वयं मजदूर बनकर पधारे और उन्होंने कुटिया बनाकर छप्पर छा दिया। तब से पांडुरंग नामदेव की छान छा देने वाले प्रसिद्ध हुए। एक बार नामदेव जी किसी गांव के सूने मकान में ठहरने लगे। लोगों ने बहुत मना किया कि इसमें अत्यंत निष्ठुर ब्रह्म राक्षस रहता है, अर्थात जिन्न रहता है। आप बोले, ये जो नामदेव जी थे वो बोले, मेरे विठ्ठल ही तो भूत भी बने होंगे। आधी रात को वह भूत आया। उसका शरीर बड़ा भारी था। नामदेव जी उसे देखकर भावमग्न होकर नृत्य करने लगे और गाने लगे। अब भला वहां प्रेत का प्रेतत्व कहाँ कैसे टिक सकता था? वहां तो शंख चक्र गदा पदधारी श्री पांडुरंग नामदेव के सामने प्रत्यक्ष खड़े थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। एक बार नामदेव जी ने जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई। भोजन बनाकर लघुशंका करने गए। लौटकर देखते हैं तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा है। यह घी की कटोरी उठा करके दौड़े उसके पीछे, यह पुकारते हुए कि प्रभु रुकिए, ये रोटियां तो रूखी हैं, आप रूखी रोटी न खाएं, मुझे घी तो चुपड़ लेने दें, फिर भोग लगाएं। भगवान उस कुत्ते के शरीर से ही प्रकट हो गए अपने चतुर्भुज स्वरूप में। नामदेव उनके चरणों में गिर पड़े। प्रिय भाई बहनों, इस सच्ची कहानी का जो सार है वह बड़ा ही हृदय स्पर्शी है, दिल को छू लेने वाला है। जिसका जैसा भाव होता है, जो भक्त सरल हृदय होते हैं, सहजता से विश्वास करने वाले होते हैं, और मैं तो कहूँगा कि जो प्रभु के लिए
प्रभु की भक्ति में अंधविश्वास वाले होते हैं, अंधे होकर प्रभु की भक्ति में विश्वास कर लेते हैं, उनके लिए ही प्रभु को पाना बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और जो लोग प्रभु में दिमाग लगाते हैं और दुनिया में दिल लगाते हैं, उनके लिए तो प्रभु का पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, दिल को तो प्रभु में ही लगाइए, जहाँ सोचने समझने का कोई विकल्प ही ना बचे, और दिमाग को, अपने कर्तव्यों को, इस दुनियादारी को चलाने में लगाइए। अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रभु से क्षमा चाहता हूँ और आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। कमेंट कीजिए किसी प्रकार के सुझाव के लिए या अपने किसी अनुभव को मुझ तक पहुँचाने के लिए, और मैं उसे पहुँचाऊँगा अपने सभी प्रिय भक्तों तक, अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे लोग भक्ति में सम्मिलित हो सकें। क्या पता आपके किसी अनुभव से कोई प्रभु का भक्त बन जाए, तो उसका श्रेय तो आपको ही जाएगा, उसका जो क्रेडिट होगा वो आपको ही मिलेगा। तो जुड़े रहिए प्रभु की भक्ति के साथ। परमानंद तो उसी में है, क्योंकि हम सब कुछ प्रभु पर ही छोड़ देते हैं, फिर हमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। सब कुछ वह स्वयं ही देखते हैं, हमें तो बस उनके चरणों का सहारा मिल जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।